हमें क्या फाइंड करना है, नेचर ऑफ रूट्स। हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है क्या, a स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस इक्वेशन के हमें रूट निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट। इससे हम फाइंड करेंगे क्या हमारे रूट आएंगे क्या नहीं है। तो d कैसे फाइंड करते हैं, d के लिए हमें फाइंड करना पड़ता है b स्क्वायर माइनस का 4ac, b स्क्वायर माइनस का 4ac। अगर इसको हम फाइंड करें, अगर d की वैल्यू हमारी 0 से ज़्यादा आ रही है, d की वैल्यू 0 से ज़्यादा आ रही है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से ज़्यादा आ रहा है, इसका क्या मतलब है, रूट्स कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे, और कैसे होंगे, वो रियल होंगे। ठीक है, ये पहला केस होता है हमारा, d की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 से ज़्यादा आनी चाहिए। नेक्स्ट केस क्या होता है, अगर d की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 के बराबर आ रही है, तो अभी रूट्स मिलेंगे। रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल, और कैसे होंगे, इक्वल होंगे दोनों। ये कब होगा, जब d की वैल्यू 0 के बराबर आएगी, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इतना आएगा, 0 के बराबर आएगा। और लास्ट केस क्या होता है, अगर d की वैल्यू 0 से छोटी आ गई, तब इस केस में क्या होगा, नो रियल रूट फॉर्म। तो नो रियल रूट फॉर्म, ये हमारे पास 3 केस होते हैं जिसके हम क्या करते हैं, वो नेचर ऑफ रूट को बता सकते हैं। पहले केस में कैसे बताएंगे, d की वैल्यू पहले इक्वेशन होगी हमारे पास, वहाँ से हम d बता देंगे, d से हम पता करेंगे अगर d 0 से ज़्यादा आ रहा है तो 2 डिस्टिंक्ट रूट पॉइंट मिलेंगे, और वो कैसे होंगे, रियल होंगे। सेकंड केस क्या होगा, या तो d की वैल्यू 0 के बराबर आ रही होगी, इस केस में क्या होगा, 2 इक्वल रूट मिलेंगे। और लास्ट में क्या होगा, या तो d की वैल्यू 0 से छोटी आ रही होगी, तो उस केस में कोई भी हमें रूट नहीं मिलेगा। ठीक है, और